बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा ओहद, जंग ओहद, जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनस्बत नफ़ीस खुद हाजिर थे और खुद सलारी कर रहे थे, उसकी हम 55 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इराकी फौजी अफसरों की राय यहाँ पे हम बयान करना चाहते हैं। मेजर जनरल महमूद शेख खताब ने अपनी किताब सलार रसूल में बयान किया कि तीर अंदाजों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालफत करने और गनाइम जमा करने के लिए अपनी असली जगहों से हट जाने में गलती की, और अगर वो ना हटते तो खालिद बिन वलीद इनके पिछले हिस्से पर ज़रब लगाने की इस्तात ना पाते और ना ही कुरैश मुसलमानों का घिराव कर सकते थे। फिर आपने कहा है कि बिलाशुबा ओहद में ओअम्मर के मुखालफत करना, जंग में ओअम्मर की हर फौजी मुखालफत के नतीजे के बारे में सबक है, और इसके मारूफ नतीजे इस सबक को दिलों में बिठाने के लिए काफी है ताकि दोबारा कोई इस किस्म की मुखालफत ना करे। और जनरल खताब ने अपनी मज़कूरा खताब में एक जगह और बयान किया कि वो ओअम्मर की तनफीज वो फौजी डिसिप्लिन है जिसे फौज के रूह और हर मार्का में फौरी फतह का सबब तस्वर किया जाता है, और अपनी जगहों को छोड़ने के बारे में तीर अंदाजों का मुखालफत करना और गनाइम उठाने के लिए जल्दी करना बहुत बड़ी गलती है, और जो मुसलमानों ने की, और इस वक्त दुश्मन के लिए इनकी पीठ नंगी होगी, और खालिद ने पीछे से इनका घिराव करने के लिए इस मुबारक मौका से फायदा भी उठाया, जिससे वो तमाम अतराफ से बंद हो गए। इसी तरह बहुत से मुसलमानों का गनाइम की जमा करने में मशगूल होना और मार्का के आगाज में मुशरिकीन को शिकस्त देने के बाद इनके तवाक़ुब से रुकना भी शिकस्त के बाब में शामिल है। बहुत से मुसलमानों ने मुशरिकीन के तवाक़ुब करने से तवक्कुफ किया है और इन गनाइम को जमा करने में मशगूल हो गए, जिनसे इनके पड़ाव की जमीन अटी पड़ी है। असबाब ने मक्का की शिकस्त खुर्दा फौज पर शिकस्त के दबाव को कम कर दिया और शिकस्त खुर्दों को इस हालत में कर दिया कि वो फरार में ज्यादा जिद्दोजहद ना करते थे, और इस बात ने करशी सवारों को इब्न वलीद की कमान में इनके गिरद जमा होने की तारीख का अदारा कराया, और इसके जवानों ने इस अहम हरकत के क्याम के वक्त जो आवाज दी वो सरत के साथ इसका जवाब देने लगे। बस उन्होंने मुखालफाना हमला किया जिसने मुसलमानों को दो आगों के दरमियान डाल दिया, जिसने इनकी फतह के फल को जाया कर दिया और इन पर दर्दनाक मुसीबत नाज़िल की। मेरा यकीन है अगर मुसलमान गनाइम को जमा करने में मशगूल ना होते और मुशरिकीन पर हमला करते और खौफ और घबराहट के इस मौका पर फायदा उठाते जिसने इनकी शिकस्त के वक्त इन्हें गजंद पहुंचाया था, और इस कुव्वत के साथ जिसने वो शिकस्त के आगाज में इन पर सवार हो गए थे, इनका तवाक़ुब करते तो खालिद की कार्रवाई नाकाम हो जाती, हत्ता कि वो इन्हें मैदान कारजार से दूर कर देते, ख्वाह चंद ही मील करते। बस अगर मुसलमान ऐसा करते तो मेरे यकीन के मुताबिक वो शिकस्त खुर्दा फौज का खात्मा कर देते या कम से कम इसे मुकम्मल तौर पर परगंदा कर देते। नीज इस तरह वो मक्की फौज के दरमियान और खालिद की कार्रवाई की हकीकत की वाकफियत के दरमियान हायल हो जाते, इसलिए कि अगर मक्की फौज चंद मीलों पर होती तो वो खालिद की आवाज ना सुन सकती, बल्कि मगर वो इसे सुन भी लेती और वो इतने दूर फासले पर होती तो इसके लिए खालिद के घिराव की कामयाब कार्रवाई में मुशारकत के लिए जल्द जवाब देना मुमकिन ना होता। इस तरह मुसलमानों के लिए खालिद की कार्रवाई को खत्म करना आसान हो जाता अगर वो इस कार्रवाई को बरोए कार लाता, क्योंकि 200 अलग थलग सवारों के लिए मुसलमानों के सामने ठहरना नामुमकिन था, खसूसन जिस वक्त वो अपने फौज फतह उज पर थे। बल्कि खालिद बिन वलीद ने जमा होने की जो कार्रवाई की वो इसकी जुर्रत ही ना करते। काश इस्लामी फौज की अक्सरियत मक्का की शिकस्त खुर्दा फौज का मुसलसल तवाक़ुब करती और गनाइम की जमा करने में मशगूल ना होती, बल्कि तीर अंदाज भी पहाड़ में अपनी जगहों को ना छोड़ते, बल्कि इनकी फातह भाई गनाइम की जमा करने में मशगूल ना होते। तीर अंदाजों ने जब इन अक्सरियत गनाइम को देखा जिनकी जमा करने के लिए इनके भाई एक दूसरे से सबकत कर रहे थे, तो इस बात ने अपनी जगहों को छोड़ने में इनकी हौसला अफजाई की।
सलार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलफ ने ओहद में मुसलमानों की शिकस्त के असबाब के बयान के पर मौका पर कहा है कि मार्का के पहले मरहले में मुशरिकीन की शिकस्त खाने के बाद मुसलमानों ने इनके पड़ाव से दूर तक इनका तआक़ुब नहीं किया बल्कि गनाइम में मशगूल हो गए, और अगर मुशरिकीन की शिकस्त के बाद फौरन इनका तआक़ुब करते तो आसानी से इनकी फौज का खात्मा कर देते और इसके बाद वो गनाइम की जमा करने के लिए वापस आ जाते। और जनरल खताब ने अपनी मज़कूरा खिताब एक और जगह बयान किया कि मार्के के पहले मरहले में मुसलमानों ने मुशरिकीन की अपनी जगहों से फरार करने और अपने पड़ाव से दूर हो जाने और मुसलमानों की मुशरिकीन की औरतों और मवेशियों और ऊंटों की गिरद जमा हो जाने के बाद इनका तआक़ुब न करने में गलती की है। और अगर मुसलमान कम से कम 10 मील तक इनका तआक़ुब करते तो वो मुशरिकीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते और उहुद का मार्का ऐसे नतीजे पर खत्म होता जो मुसलमानों के हक में होता। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने और उसको समझने और उसके अहकामात, कुरान पाक और हदीस नबवी के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।